महामारी से मचे हाहाकार के बीच गुजरात के साणंद में बलिया देव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जुटे कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। आरोप है कि पूजा करने मंदिर पहुंचे इन लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। सिर पर मटके लेकर सैकड़ों महिलाएं मंदिर के बाहर जुटी दिखाई दी। इनमें किसी ने भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं समझी। इन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कोरोना दुनिया में है ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से तो ये लोग दूर दूर तक वाकिफ नहीं दिखे। कुछ लोगों ने एक सीढ़ी लगाकर मंदिर पर एक एक कर जल चढ़ाया। ये पानी से भरे वही मटके थे जो महिलाएं सिर पर रखकर मंदिर तक पहुंची थी। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त आदेश पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल गई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा। एक दिन पहले दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न करने की वजह से हाईकोर्ट ने अवमानना का केस चलाने का नोटिस दिया, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी अधिकारी पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। साथ ही केंद्र सरकार से लोगों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाएगी, इसका ब्यौरा सुबह तक सौंपने को कहा। यूपी के कानपुर में कुछ गो तस्करों ने पुलिस पर हमला करके फरार होने की कोशिश की। ये गो तस्कर एक ट्रक में सवार थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाया, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे निकल गए। फिर रास्ते में एक ऑटो उस ट्रक के आगे आया तो ट्रक में सवार गो तस्कर उस ऑटो को टक्कर मारते हुए घसीटकर आगे ले गए। तो पीछे वो गाड़ी ये बैग भी कर सकता। कुछ देर बाद वो ऑटो सड़क के किनारे पलट गया और ट्रक की चपेट में आने से बच गया। बताया गया कि इस ट्रक में गायों की तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश में गो तस्करों ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। बताया गया कि बाद में 2 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात है कि यूपी में गोवंश की तस्करी करने वालों को 10 साल कैद हो सकती है। यही कड़ा कानून गाय बैल के तस्करों के दुस्साहस की वजह माना जा रहा है, जो पुलिस पर गोली चलाने से भी नहीं चक रहे। गृह मंत्रालय ने 5000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया। डीजीपी की अपील पर आ रही इन 50 कंपनियों की तैनाती 7 मई तक किए जाने का प्लान है। इनमें सीआरपीएफ की 20, बीएसएफ और एसएसबी की 10-10 कंपनियां हैं, और जबकि आईटीबीपी और सीआईएसएफ की 5-5 कंपनियां शामिल। पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2 गांवों में हिंसा हो गई। बताया गया कि धरवारा जिला पंचायत सीट पर दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग पर बवाल हुआ, जिसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि हंगामे को शांत कराने पहुंचे पुलिस वालों पर भी गुस्साए लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद वो पुलिस वाले इन लोगों को दौड़ा कर वहां से भगाने लगे। लेकिन आरोप है कि इस बीच कुछ लोगों ने पथराव करने के साथ फायरिंग कर दी, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई भी दी। हंगामे के दौरान पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इन हालात को काबू करने के लिए पुलिस वालों को सख्ती दिखानी पड़ी। हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के एक दूसरे गांव में चुनावी रंजिश ने पूर्व प्रधान के परिवार के एक सदस्य की सांसें छीन ली। वहां हाल ही में चुने गए ग्राम प्रधान के कुछ समर्थकों ने पूर्व प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। 100 की संख्या में लेकर उधर से हथियार उतर आए, तुरंत मेरे घर पर तुरंत फायर शुरू कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बार टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों ने टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाई, जिनमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 814 अंकों के साथ 5वें नंबर पर बरकरार हैं। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत साझा तौर पर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी विकेटकीपर बल्लेबाज ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई। ऋषभ पंत के अलावा रोहित शर्मा भी 747 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर है, जबकि गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन 850 अंकों के साथ दूसरी पायदान पर। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यह प्लांट लगाए गए, ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि ये ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को कैटर कर किया जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डीआरडीओ ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो 1 दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा।
पीएम केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर डीआरडीओ पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही पीएम केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। बात की एक बात है कि डीआरडीओ की इस तकनीक से अब तक लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में उन इलाकों में सेना के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे थे जहां ऑक्सीजन की कमी है। अब देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए डीआरडीओ की वही तकनीक ऑक्सीजन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के काम आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे देश पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन कब और कैसे ये अभी कहना मुश्किल है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने दी, जिन्होंने दावा किया कि तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेने के नए तरीके ढूंढेगा, क्योंकि कोरोना अपना रूप बदलता रहता है। ऐसे में टीके के साथ ही इससे निपटने की रणनीति भी बदलती रहनी होगी। लेकिन इन सबके बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो भी नियम इसे रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के देहरादून से डरा देने वाली एक घटना सामने आई। वहां स्कूटर सवार ने एक पुलिस वाले को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि शहर में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान वो पुलिस वाला स्कूटर पर सवार दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लड़कों ने रुकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की, जिसका खमियाजा उस पुलिस वाले को भुगतना पड़ा। पुलिस वाले के इशारा करने के बावजूद वो लोग नहीं रुके और पुलिस वाले को टक्कर मार दी। वहां से भागने के चक्कर में पुलिस वाला तो सड़क पर गिरा ही, साथ में स्कूटर सवार दोनों लड़के भी नीचे गिर गए। उन्होंने उठकर अपने स्कूटर को उठाया। इस बीच एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा और अपने साथी का सहारा बना। बात की एक बात है कि हर शहर में हमारी सोच ऐसी है कि कानून तोड़कर भागने के लिए हम पतली गली ढूंढने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगा देते हैं। टीका केंद्र पर भीड़ और लंबी कतारों से निपटने के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 75 निजी अस्पतालों को चुना गया, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना सेंटर बनाकर या घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम कर सकते हैं, जिसका फायदा बुजुर्ग, दिव्यांग और उन लोगों को भी होगा जो या तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते या जिनको अब तक टीका नहीं लग पाया है। लेकिन वैक्सीन की कीमत को छोड़कर इस काम पर जो खर्च आएगा वो हाउसिंग सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। बीएमसी की दलील है कि ऐसा करने से न केवल वैक्सीन के लिए आने वाली भीड़ कम होगी, बल्कि ज्यादा लोगों को कम समय में टीका लगाया जा सकेगा। हालांकि जिन अस्पतालों को इस काम के लिए मान्यता दी गई है, उनके पास अभी वैक्सीन नहीं है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बिहार के कई जिलों में सख्ती बरती गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए। पटना से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पुलिस वाले लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही लोगों पर डंडे बरसाते नजर आए। इसी तरह पुलिस ने एक दूसरे इलाके में भी कई लोगों की पिटाई की ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करें। पुलिस की कार्रवाई की कुछ ऐसी ही तस्वीर नवादा से भी आई, जहां तय वक्त से ज्यादा देर तक दुकान खोलने वाले सब्जी कारोबारियों पर प्रशासन का डंडा चला। उनकी सब्जियां जब्त कर ली गईं और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को लॉक करें। लॉकडाउन के पहले दिन शेखपुरा में कई लोग नियमों की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को हटाकर लोगों को घर भेज दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी नेताओं और एडीएम के बीच जमकर कहासुनी हो गई। बताया गया कि जिला पंचायत सदस्यों को सर्टिफिकेट बांटने के दौरान बीजेपी के नेता एडीएम के दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर पार्टी के नेता भड़क गए और उस अधिकारी से बहस करने लगे। इस बीच एडीएम का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने ऊंची आवाज में बात कर रहे एक बीजेपी नेता पर अपना गुस्सा उतार दिया। तुरंत 2 मिनट उतारूंगा। इसके बाद तो वहां का माहौल और गर्मा गया। गुस्से से लाल हुए पार्टी के नेता लड़ने के लिए आगे आ गए। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन एडीएम फिर भी शांत नहीं हुए। बाद में कुछ लोगों को वहां से हटाना पड़ा, तब जाकर ये जबानी जंग खत्म हुई। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया।
और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बगीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं हम। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आई वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए।